हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो टॉपिक है मार्केटिंग का। मैं इस चैनल पे मार्केटिंग आपको पूरी पढ़ाने वाला हूं, 11th क्लास 12th क्लास के लिए और एफएम। तो मैं उसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो डिटेलिंग में हम मार्केटिंग को पढ़ने वाले हैं, डिटेलिंग में एफएम पढ़ेंगे। ये वीडियो फिलहाल मार्केटिंग के लिए। इस चैनल का ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है, हम इस पे आने वाले रेवेन्यूज को करने वाले हैं डोनेट। तो प्लीज इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि मार्केटिंग एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व नहीं कर पा रही, इसलिए शगुन भैया आपके पास है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो चलिए, मैंने जैसे बोला कि डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो आज मैं जो सिर्फ बात करने वाला हूं वो इस टर्म की बात करने वाला हूं कि हम लोग ये बात करेंगे कि बताइए भैया कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है। हम बात करेंगे बस मार्केटिंग की, इस वर्ड की। देखो, मार्केटिंग को समझने के लिए, अगर हम मार्केटिंग समझना चाहते हैं तो आप इसको पहले समझने के लिए आप ये समझो कि मार्केटिंग से पहले मुझे पढ़ना है कि मार्केट क्या चीज है। आप पहले मार्केट की बात करो। अब बेटे जी, जब मैंने आप लोगों से मार्केट की बात करी तो मार्केट को ना दो सेंस में समझा जाता है। एक मार्केट की सेंस होती है जिस मार्केट को हम लोग बोलते हैं ट्रेडिशनल सेंस। पहले मार्केटिंग को, भाई मार्केट को क्या देखा जाता था। और एक हमारे पास सेंस है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सेंस, कि आज हम मार्केट को क्या देखते हैं। देखिए, आज आप भी ये बात जानते हो कि आज की अगर मैं मॉडर्न टाइम की बात करता हूं तो आज तो हमें कोई भी गुड्स लेने के लिए घर से भी कहीं जाना नहीं पड़ता। देखिए, पहले क्या था, पहले मार्केट एक वो जगह थी, एक प्लेस थी, ये लिखा होता है। अगर कोई आपसे डेफिनेशन पूछे तो आप ये बोल देते थे कि मार्केट रेफर्स टू अ प्लेस वेयर बायर मेट सेलर। क्या बोला मैंने? वेयर बायर मेट सेलर। लेकिन ये ट्रेडिशनल मेथड था मार्केट का, कि जैसे कि हम बात करते हैं, आप जहां पे भी ये वीडियो देख रहे होंगे आपके एरिया में कुछ एक लोकल मार्केट्स होती है। कपड़ों की एक मार्केट होती है, एक ज्वेलरी की एक मार्केट होती है, सब बाजार होते हैं। तो वो बाजार, वो मार्केट, वो एक जगह है जहां पे बायर और सेलर दूसरे से मिल रहे हैं। लेकिन ट्रेडिशनल सेंस के अंदर ये था, मॉडर्न सेंस के अंदर ये बात अब बदल गई। जब मैं आप लोगों से मॉडर्न सेंस की बात करता हूं तो मॉडर्न सेंस के अंदर एक्चुअल और पोटेंशियल बायर को टारगेट करना मार्केट है। एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर। एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर का मतलब क्या है? जैसे मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, अब मैं यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा हूं, तो मैं हरिद्वार से बिलोंग करता हूं और हरिद्वार में मेरे पास आप लोग बैठे नहीं, मेरी क्लास अभी खाली पड़ी है, मैं यूट्यूब के माध्यम से आपको पढ़ा रहा हूं, मीडियम से पढ़ा रहा हूं, और आप अपने स्टेट, अपने एरिया में ये वीडियो देख ले रहे हैं, क्योंकि आप पोटेंशियल स्टूडेंट हैं इस वीडियो के। आपने कहा कि मैं घर में बैठ के वीडियो देखूंगा, मुझे टीचर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे ही आप लोग अब घर में बैठते हैं, आपने कहा तमिलनाडु के अंदर कोई प्रोडक्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन मुझे चाहिए अपने घर के अंदर। आपका घर यूपी के अंदर है, आप बिहार से बिलोंग करते हो, आप पंजाब के हो, हरियाणा के हो, आप कह रहे हो हरियाणा में बैठ के मैं देख रहा हूँ यार वीडियो, और हरियाणा में बैठा हुआ हूँ, हरियाणा में मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, लेकिन वो मैन्युफैक्चर हो रहा है महाराष्ट्र में। तो बायर कहीं और का, सेलर कहीं होगा, है ना। और सेलर एक पोटेंशियल बायर को टारगेट कर रहा है। तो पोटेंशियल, एक्चुअल, एक्चुअल और पोटेंशियल बायर को टारगेट करना अब न्यू सेंस में हमारे पास क्या है? मार्केट। आपको समझ में आई बेटा मैंने क्या बोला? ध्यान से समझना इस बात को। अब भैया, मार्केट आप क्यों बता रहे हो? हम तो आपसे मार्केटिंग पढ़ना चाहते हैं। मैं मार्केट आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मार्केटिंग जो पार्ट है, जो मार्केटिंग फंक्शन है, जो मार्केटिंग चीज है, वो परफॉर्म तो मार्केट के अंदर ही होगी ना। अब मार्केटिंग क्या है? अब जो पूरी ये लंबी वीडियो चलेगी, ये इस शब्द पे चलेगी कि आप हमें बताइए कि भैया हमारे पास जो मार्केटिंग है, मार्केटिंग क्या होती है। देखिए, मैं आपसे अगर मार्केटिंग की बात करता हूं तो मार्केटिंग अगेन फिर दो पार्ट में चली जाती है। मार्केटिंग, हमने बोला कि मार्केटिंग के भी दो सेंस है। एक मार्केटिंग का सेंस है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिशनल, और एक मार्केटिंग हमारे पास है जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडर्न सेंस। और आप लोग अभी जो पढ़ेंगे वो आप लोग मॉडर्न सेंस में पढ़ेंगे, ट्रेडिशनल सेंस में नहीं पढ़ेंगे। लेकिन मैं ट्रेडिशनल सेंस भी आपको पढ़ाऊंगा कि ट्रेडिशनल सेंस होता क्या है। ट्रेडिशनल सेंस की अगर मैं आपसे मार्केटिंग की बात करूं तो मार्केटिंग एक वो एक्टिविटी है जिस एक्टिविटी के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूसर कस्टमर तक पहुंचाना चाहता है। बस सीधी बात। मैंने प्रोडक्ट बनाया, अब प्रोडक्ट बनाने के बाद मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि कस्टमर तक पहुंच जाए, पोटेंशियल कस्टमर तक। ये ट्रेडिशनल सेंस है, बस सामान को बनाना और बेचना और पहुंचाना तुम तक। अब मैं इसके लिए एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, इसके लिए मैं पर्सनल सेलिंग कर रहा हूं, इसके लिए मैं सेल्स प्रमोशन कर रहा हूं, इसके लिए मैं पैकेजिंग कर रहा हूं, इसके लिए मैं लेबलिंग कर रहा हूं। मैं बहुत फंक्शंस परफॉर्म कर रहा हूं सिर्फ एक अप्रोच फिट करने के लिए एज अ प्रोड्यूसर, कि मुझे इस प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना है। ये ट्रेडिशनल सेंस में। तो मॉडर्न सेंस क्या कहेगा? मॉडर्न सेंस मार्केटिंग का बोलेगा, सुन, मार्केटिंग तब शुरू होगी जब प्रोडक्शन भी शुरू नहीं हुआ, और मार्केटिंग तब तक चलेगी जब गुड्स भी कस्टमर तक पहुंच जाएगा।
ये मॉडर्न सेंस है मार्केटिंग का। मार्केटिंग का मॉडर्न सेंस मुझे क्या बोलता है? मार्केटिंग का मॉडर्न सेंस बोलता है कि मार्केटिंग आपकी स्टार्ट होगी बिफोर प्रोडक्शन, और मार्केटिंग आपकी कंटिन्यू होगी, कंटिन्यू आफ्टर सेल। सेल के बाद भी मार्केटिंग कंटिन्यू होगी और प्रोडक्शन से पहले मार्केटिंग होगी। तो भैया ये कैसे पॉसिबल है? इसको पॉसिबल करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि अब मॉडर्न सेंस के अंदर मार्केटिंग जो होती है वो शुरू हो जाती है। मॉडर्न सेंस के अंदर बेटा जी आपकी जो मार्केटिंग है, ये मार्केटिंग शुरू हो जाती है जब आप किसी कस्टमर की नीड और उसकी वांट पे काम करना शुरू करते हैं। आप पकड़ते हो? देखो मैं जैसे आपको सिंपली बात करता हूं, मैं अभी कैसे काम कर रहा हूं। मैंने देखा कि यार मार्केटिंग कोई नहीं पढ़ा रहा, मैंने कहा मैं पढ़ाऊंगा यार। नीड है, वांट है, स्कूल में खाली नोट दे दिए जा रहे हैं, ठीक है, समझा नहीं रहे, कह रहे अपने आप पढ़ लेना। कैसे पढ़ लेना? मैं पढ़ाऊंगा भैया तुम्हारे पास, तुम चिंता नहीं कर रहे, पढ़ाऊंगा तुम्हें। तो मैंने नीड देखा, मैंने वांट देखी। ये काम शुरू करने से पहली बात है। आप गए बाजार के अंदर, आपने कहा मुझे कोई प्रोडक्ट बनाना है, मार्केटिंग। अरे मेरी बात सुनो, मार्केटिंग का मतलब सामान बेचना नहीं होता। आधी तो ये टेंशन, किसी से पूछो भैया मार्केटिंग कर रहे हैं, भैया मैं एमबीए करी है मार्केटिंग में। अच्छा, घंटी बजा के सामान बेचोगे? अरे भाई मार्केटिंग का मतलब सामान बेचना नहीं होता, मार्केटिंग के अंदर एक फंक्शन है सेल्स। मार्केटिंग तो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, तुम इसे नैरो कर देते हो। मार्केटिंग तो उस दिन चालू हो गया जिस दिन तुम बाजार गए और तुमने कहा कि यार एक कस्टमर ने मुझे ये वाला प्रोडक्ट जो है मांगा मेरे से। ये प्रोडक्ट मैंने एनालाइज किया कि कोई भी नहीं बना रहा, तो क्यों ना इस प्रोडक्ट को मैं बना लूं, मैं इसकी प्रोडक्शन शुरू कर दूं, मैं इसकी प्रोडक्ट प्लानिंग करनी शुरू कर दूं। तभी तो मार्केटिंग के अंदर मार्केटिंग के पीस आते हैं। प्रोडक्ट की प्लानिंग करना, प्रोडक्ट को डिजाइन करना, प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना, प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करना, प्रोडक्ट की प्लेस डिसाइड करना, प्रोडक्ट का प्रमोशन करना, प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचाना, और कस्टमर तक पहुंचाने के बाद उससे पूछना कि आपको ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करके कैसा अनुभव हो रहा है, कैसा लग रहा है, आफ्टर सेल सर्विसेज। रिपीट कस्टमर तो चाहिए। तो मार्केटिंग इतना बड़ा कॉन्सेप्ट बन चुका है, जो स्टार्ट मेरे पास हो रहा है कहां से? नीड एंड वांट से। नीड एंड वांट क्यों? क्योंकि बेटा जी अगर आप लोगों ने चीजों को वो ऑफर कर रहे हो जिस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, तो वो चीज मार्केट में नहीं बिकेगी। वैल्यू का मतलब जी, कस्टमर जब भी कोई प्रोडक्ट को लेता है, अच्छा आपको एक आदत पता है, आप ना कभी भी कोई चीज लोगे ना, अच्छा है जैसे सपोज करो ये घड़ी लेके आए, तो आपने शर्ट पहना, क्या बोले, अच्छा बताओ कितने की लग रही थी? आप ऐसा बोलोगे, अच्छा घड़ी बताओ कितने की लग रही है आपको, क्योंकि वैल्यू दे रही है घड़ी, टाइम दिखा रही है, बात अलग है, लेकिन इसको भैया पहनने के बाद आपको लग रहा है वैल्यूएबल, आप उसकी वैल्यू फील कर पा रहे हो। तो मार्केटिंग उस प्रोडक्ट की होगी जो वैल्यू रखता है। मार्केटिंग का प्रोडक्ट डिसाइड करने से पहले हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि मार्केट में उस चीज की नीड और वांट कितनी है। बात समझ में आया नहीं आया? तो पहले हम नीड एंड वांट को एनालाइज करेंगे। नीड एंड वांट को एनालाइज करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। नीड एंड वांट एनालाइज जब हमने करी, उसके बाद हमें देखेंगे कि हम ये नीड एंड वांट एनालाइज करने के बाद हम इसका मार्केट ऑफरिंग कैसे क्रिएट करते हैं। मार्केट ऑफरिंग का मतलब है कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, कस्टमर तक अपने प्रोडक्ट को बताना कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, मेरा प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट को आप खरीदिए, इस प्रोडक्ट को आप लीजिए, ये मेरा प्रोडक्ट मेरे पास है। ऑफर, क्रिएटिंग अ मार्केट ऑफरिंग। मेरी बात समझिए, एक बात मैं आपको बताता हूं, देखिए कस्टमर वो प्रोडक्ट कभी नहीं खरीदेगा जिस प्रोडक्ट में उसके फीचर फुलफिल नहीं हो रहे, जिस प्रोडक्ट में उसको प्राइस वैल्यू नहीं मिल रही, जिस प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन उस तक नहीं पहुंची। तो तुम ऑफर क्रिएट करोगे ना, मार्केटिंग का पार्ट हो गया। समझ में आई बात? समझ नहीं? बहुत बड़ा ब्रह्मांड है ये। फिर आपने कहा चलो भैया मैंने ये क्रिएट कर दिया, अब आप ये चेक करोगे भैया मेरे पास वो प्रोडक्ट आपका कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है या नहीं करवा रहा है। वो प्रोडक्ट आपको कस्टमर को वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर वैल्यू प्रोवाइड होगी ही प्रोडक्ट बिकेगा, अगर वैल्यू प्रोवाइड नहीं होगी तो प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और लास्ट में हमारे पास मार्केटिंग करेगी अपना एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म क्या होता है कि आपने ये ऊपर वाले तीन काम क्यों करे? नीड एंड वांट एनालाइज क्यों करी, मार्केट ऑफरिंग क्रिएट क्यों करी, कस्टमर की वैल्यू के लिए गुड्स क्यों बनाया? ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो सके, ताकि आपका प्रोडक्ट सेल हो सके, ताकि उसकी सेल हो सके। तो सेल जब होगी तो उसमें एक्सचेंज मैकेनिज्म होगा। बताइए इतनी बात समझ में आई नहीं आई? और जब आपके प्रोडक्ट की बेटा जी सेल होगी, ठीक है, सेल, एक्सचेंज, आप लोग याद रखना, एक्सचेंज मेरे पास जो होता है बेटा जी, ये मेरे पास एसेंस ऑफ मार्केटिंग होता है। क्योंकि अल्टीमेटली मार्केटिंग में जो काम किया जा रहा है वो इस एक्सचेंज के लिए किया जा रहा है। अगर आपका गुड्स प्रोड्यूस हो जाए और प्रोड्यूस होने के बाद वो आपके पास रखा रहे और कस्टमर तक ना पहुंचे,
तो वो बेटा जी उस प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है। बात समझ में आ गया? पक्का समझ में आ गया? अब ये प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचा, कस्टमर तक पहुंचने के बाद कस्टमर इसको यूज कर रहा है और आप उससे फिर फीडबैक भी ले रहे हो कि यार तू बता इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं, इस प्रोडक्ट को यूज करने के बाद तू सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, वैल्यू मिल रही नहीं मिल रही है। ये कंप्लीट प्रोसेस हमारे पास किस चीज का है? मार्केटिंग का। तो बेटा मार्केटिंग हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ब्रॉड सेंस में है। अभी मैंने आपको जो सिर्फ इस क्लास में बताया, मैं छोटी वीडियो बनाने की कोशिश इसलिए कर रहा हूं, ज्यादा लंबी आप देखोगे भी नहीं, तो इसलिए छोटी वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैंने जो आपको बताया सिर्फ बताया कि मार्केटिंग होती क्या है, मार्केटिंग का मतलब क्या है, और मार्केटिंग को हम लोग किस तरह से समझने वाले हैं। तो मार्केटिंग बिल्कुल भैया नैरो कॉन्सेप्ट नहीं, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। कस्टमर तक प्रोडक्ट नहीं पहुंचाना, सोचना है प्रोडक्ट से पहले से लेके बाद तक। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये प्रोडक्ट, ये वीडियो कोई वैल्यू दे रही होगी। थैंक यू अपना ध्यान रखिए सब आप लोग।